ओली आज का टॉपिक है एल्कीन। तो एल्कीन किसे कहते हैं? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2 होता है। इसे ओलेफिन भी कहा जाता है। इससे इसका सामान्य सूत्र CnH2 होता है। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जुड़े रहते हैं। इसे ओलेफिन कहा जाता है। ओलेफिन भी कहा जाता है इसे। और इसको एल्केनिल भी कहा जाता है। एल्केनिल भी कहा जाता है तथा IUPAC में पूर्वलंग फर्स्ट से लग्न तैयार किया जाता है। उसे एल्कीन कहते हैं। एक बार और समझ लेते हैं एल्कीन्स। इसका सामान्य सूत्र CnH2 होता है और दो कार्बन के बीच में, दो कार्बन बीच मतलब क्या हो जाता है, मान लीजिए एक कार्बन है इधर, एक कार्बन इधर है, तो दो कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब होता है बंद होता है, द्विबंध जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? द्विबंध कहते हैं। जो इसके बीच में द्विबंध बॉन्ड लगा दिया जाता है, जुड़े रहते हैं, इसे ओलेफिन भी कहा जाता है और इसको एल्केनिल भी कहा जाता है तथा IUPAC में सेकंड मतलब सेकंड पूर्वलंग जो पहले और फर्स्ट जो
पहले, और जो अनलॉक मतलब क्या, अंत में फर्स्ट स्टेज, और जो अनलॉक जो अंत में तैयार किया जाता है उसे एल्कीन कहते हैं। मान लीजिए सब बात समझ लेते हैं। इसमें कार्बन 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में, तो इसे मान लीजिए हम क्या लगा देते हैं, डबल। जैसे यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं हटते हैं, और जैसे ही डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन से हट जाता है। तो क्या बन जाता है, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का उपयोग हो जाता है। तो इस तरह से क्या बन जाता है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यूज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र CnH2 होता है, और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जोड़े जाते हैं। इसे ओलेफिन भी कहा जाता है, और इसको एल्कीनिल भी कहा जाता है, तथा IUPAC में सेकंड पूर्णांक ओवन और प्राइमरी, तो प्राइमरी अनलॉक तैयार किया जाता है, उसे एल्कीन कहते हैं। नोट लोग कहते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमको 3 नामों से जाना जाता है। नंबर 1 होता है शोध, और इसका साधारण नाम, और IUPAC नाम कैसे रखा जाता है, चलो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल मान लीजिए पेंटी, पेंट पेंट 1 U। तो इसे हम कैसे बनाते हैं, तो मान लीजिए पेंट लिखा हुआ है। पेंट का मतलब हो जाता है इसमें 5 कार्बन जुड़े होते हैं। चलो इसको हम बना लेते हैं। ये कैसे बनता है, 5। अब देख लीजिए, कार्बन के सामने सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, और दूसरे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तीसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और चौथे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो अब इधर का जब चलते हैं तो इसके जो सामने वाला जो कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 3 बॉन्ड और जोड़ देते हैं, जिसके कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाता है। इसी तरह से कार्बन के सामने नीचे भी जोड़ देते हैं। इस तरह से सभी कार्बनों में सिंगल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। तो ई कार्बन के फर्स्ट कार्बन में 4 संयोजकता होती है। सभी कार्बन नंबर 2 में भी, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब कार्बन नंबर 5 में क्या कहते हैं, पेंटेन कहा जाता है। और कार्बन नंबर फर्स्ट में इस तरह से सभी कार्बनों में हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है। तो कार्बन नंबर फर्स्ट में CH3 है, 2 में CH2, 3 कार्बन में CH2, और 4 कार्बन में CH2, और 5 कार्बन में 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राफिक चेन कहते हैं। ग्राफिक चेन, ग्राफिक समान। तो चैन मतलब क्या होता है, शाखा, श्रृंखला क्या होती है, श्रृंखला कहते हैं। इसे हिंदी में लीजिए, ग्राफिक श्रृंखला। तो चलो चलते हैं पेंट 1 इन। अब हमको कार्बन नंबर फर्स्ट में डबल बॉन्ड का उपयोग करना है। तो चलो कैसे करते हैं, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसे पुनः एक बार बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब हमको डबल बॉन्ड लगाना है। अगर मान लीजिए कहीं भी किसी भी कार्बन में डबल बॉन्ड का उपयोग करते हैं, वहां से 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्बन
और फर्स्ट कार्बन के सामने ही लगाना है, और फर्स्ट के साथ आगे की ओर जो हाइड्रोजन लगा हुआ था वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां पर सिंगल बॉन्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। चलो देख लेते हैं। कॉमन नंबर फर्स्ट के सामने हम डबल बॉन्ड का उपयोग करेंगे। सिंगल बॉन्ड तो पहले से ही था, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और जोड़ देते हैं, और जैसे ही जोड़ देते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर से राइट के और एक हाइड्रोजन लेफ्ट के यहाँ से हट जाता है। और जब दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हट जाते हैं तो कार्बन की वजह से फ्री हो जाता है, और जितना बचा है उसे हम बना लेते हैं। डबल बॉन्ड, इसके बाद तो अब इसके बाद क्या करते हैं, अब ये जो लिखा हुआ है कॉमन नंबर फर्स्ट 2 4 5 नंबरिंग करने से पता चल जाता है कहाँ डबल बॉन्ड का उपयोग होता है और कहाँ कैसे इसको राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन नंबर फर्स्ट में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, तो कार्बन नंबर फर्स्ट में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा CH3, कॉमन नंबर 2 CH2, कॉमन नंबर 3 CH2 और कॉमन नंबर 4 CH, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ऊपर हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी यही ध्यान दिया जाता है कि अगर कहीं भी डबल बॉन्ड लग जाता है तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर द्विबंध लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड का उपयोग कर लेते हैं था साइड। कार्बन नंबर 5 में कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर देखना है क्योंकि यहाँ 2 है, तो यहाँ से हमको क्या करना है, हटा देना है। अगर नहीं हटाते हैं हाइड्रोजन तो कार्बन का बैलेंस फ्री नहीं होता है। तो जैसे यहाँ से डबल का प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ से 1 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाते हैं और राइट लेफ्ट का हाइड्रोजन हट जाते हैं, जो बता सेल बना लेते हैं। चलो देख लेते हैं कितना बचा हुआ है। CH2 बना हुआ है, CH2 कर लेते हैं साइड। अब चलते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड देख लेते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और लेफ्ट हैंड देख लो 1 2 3 4 5। तो चलो देख लेते हैं राइट हैंड में डबल बॉन्ड कहाँ उपयोग हुआ है। तो देखो चलो 1 2 3 4 के सामने के डबल बॉन्ड का उपयोग किया गया है, तो हम यहाँ पे इसकी कार्बन संख्या 4 लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड देखते हैं, और लेफ्ट हैंड क्या होता है, क्योंकि कार्बन नंबर फर्स्ट के सामने डबल बॉन्ड का उपयोग हुआ है, क्योंकि ये सबसे नजदीक हो गया है। जो सबसे नजदीक मूलक होते हैं या कोई भी एन इन आई जोड़ दिया जाता है तो फर्स्ट नंबरिंग जो नजदीक है उसका नाम पहले देते हैं, और जो एल्कीन या कोई भी ग्रुप दूरी होता है उसका नाम बाद में लेते हैं। तो हम चलो देख लेते हैं कार्बन नंबर फर्स्ट में लेफ्ट हैंड तरफ कार्बन नंबर फर्स्ट में डबल बॉन्ड का उपयोग हुआ, इसका कार्बन नंबर 1 लिखेंगे। अब दोनों क्या करते हैं, राइट हैंड के सामने 4 है और लेफ्ट हैंड के सामने 1 आया है, जो नजदीक होगा उसका हम पहले नाम उपयोग करते हैं और जो बाद में आता है उसको बाद नाम लिया जाता है। तो कार्बन नंबर इसको गलत मानेंगे, जो सबसे नजदीक होता है कार्बन नंबर फर्स्ट को उसको सही मानते हैं। सिंपल नहीं देख लेते हैं कि कार्बन कितने हैं, 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, 3 2 5 2 7 8 2 10। जब पेंटेन का सूत्र क्या होता है, C5H12 होता है, और जैसे ही यहाँ से काउंटिंग में आ गया है यहाँ पर C5H10 हो जाता है। जब इसका H10 हो जाता है इसका अर्थ ये निकल रहा है यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया गया है, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, पेंटिलीन पड़ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पेंटिलीन। तो पेंटिलीन हो जाता है, तो इसका नाम IUPAC कैसे बोलेंगे,
इसे हम IUPAC हम बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जो सही आता है उसमें हम लिख देंगे यहाँ पेंट 1 इन पर जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? पेंट 1 इन। नोट कर लिए एक बार उसमें पेंट 1 इन। तो पेंटिंग मतलब क्या हो जाता है? पेंट मतलब होता है 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 होता है। 1 इन में कहीं भी मान लीजिए डबल बॉन्ड का उपयोग करते हैं तो देखिए सामने यहाँ लगा हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लगा हुआ है। तो वहां पर देख ले कहीं भी लगा सकते हैं डबल। हाँ, जहां हम डबल बॉन्ड का उपयोग करते हैं वहां से 2 हटा दिया जाता है। जो बचता है उसे हम नीचे उतार देते हैं। तो कार्बन नंबर फर्स्ट में CH3 CH2 और कार्बन नंबर 4 में यहीं पर डबल बॉन्ड का उपयोग हुआ है, क्योंकि राइट हैंड का क्या है तो हाइड्रोजन हटा देते हैं, जो बचता है उसे शेष हम उतार लेते हैं। तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब राइट हैंड में क्या है? राइट हैंड काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो 4 में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और IUPAC में जब देखते हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ 1 लगा हुआ है डबल बॉन्ड। और जो सबसे एल्केन मूलक हो